Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing, and wow journey. So, कैसा चल रहा है हमारा जर्नी? कैसी चल रही है सबकी ट्रेन? हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ती जा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सुंदर, बहुत Full of happiness. फुल बहुत ऑफ आभार हैप्पी। आपका। उड़ रही है मैम। उड़िए, उड़िए, खूब उड़िए और अपने विंग्स लगाइए और बाकी सब लोगों को भी ये विंग्स देते चले जाइए। बिल्कुल मैम। ओके, कल की जर्नी से हमारे क्या रिफ्लेक्शंस हैं? यस, कौन शेयर करेंगे कि कल की जर्नी से क्या रिफ्लेक्शन मिला हमें, क्या सीखा हमने कल की जर्नी में? हाँ जी। हम सबके स्माइलिंग फेसेस से पता चल रहा होगा। यस यस। सो शेयर करूं? हाँ जी, शेयर कीजिए। पहला था कि अपने वाक्यों में सिर्फ सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। नकारात्मक शब्दों को बहुत ही सचेत होकर के अपने शब्दों से भी दूर रखें। विचारों से तो दूर रखना भी है, आपसे आपके मुंह से निकले हर शब्द में भी सिर्फ सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग करें। फिर हाँ जी। आपने बात किया था कि स्वास्थ्य का सीक्रेट क्या है, तो अलग अलग तरह की हीलिंग के बारे में आपने बताया था, जैसे कि सेल्फ हीलिंग, फेथ हीलिंग, प्रेयर हीलिंग, वाटर हीलिंग और प्लेसिबो हीलिंग। फिर आपने कहा था कि अपने स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर में ले जाने के लिए कल्पना कीजिए कि आप मैराथन में दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का एक्सरसाइज है और उसके लिए असीम क्षमता चाहिए। तो अगर आप वहां तक एम करेंगे तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशन बहुत ही सटीक जाएगा। और फिर हमने अफर्मेशन किया था, और जो 3 एक्सरसाइज थी कि अतीत के 3 ऐसे इवेंट्स जहां पे आपका स्वास्थ्य सर्वोत्तम था, और आज के लिए शुक्रिया अदा करना, और आने वाले कल के लिए विजुअलाइज करना कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसा चाहते हैं, तो उसको कल्पना करके उसके लिए पहले से ही शुक्राने करना ताकि आप वहां तक पहुंच सके। धन्यवाद। ओके, गुड। तो कितनी बारी आप लोगों ने ये एक्सरसाइज करी हेल्थ की आज दिन में? कितनी बारी सब लोगों ने? जितनी बार पेन फील हुआ उतनी बार ही मुंह से ग्रेटिट्यूड ही निकला। ओके, गुड गुड गुड। मैम जो आपने वो हमने जो स्लोगन लिखा हुआ है ना सामने, उसको मैंने टांगा है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हाँ जी। तो मैं उसको जो है काफी टाइम मतलब काफी बार उसको रीड कर लेती हूँ। तो वो भी मैंने देखा है कि काफी पॉजिटिविटी फील होती है उसको रीड करने से। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा फील नहीं होता, बस वो नाम की मतलब एक नेम है बस उस प्रॉब्लम का, बाकी मुझे फीलिंग कुछ नहीं आती उससे ना। तो मैं जो है ना उसको रीड करती रहती हूँ। जी मैम। और आपने कल ये बताया था कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इसको सामने लगा लो, तो मैंने ऐसे ही किया हुआ है जब उसको बनाया था। और ये स्वास्थ्य का उपहार हमें रोज हर दिन सुबह मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेस कर देता है स्वास्थ्य के उपहार से। यस मैम। और हमें यस इस स्लोगन को जितनी बारी दिल से पढ़ेंगे ना, उतने आप अपने हेल्थ में फायदे देखते चले जाएंगे, आपकी हेल्थ होती चली जाएगी। और मैं 55 टाइम्स उसको अर्ली मॉर्निंग रजिस्टर में लिखती हूँ। 55 टाइम्स। गुड गुड गुड। सो लिखते समय उसको कुछ ऐड ऑन करूं? हाँ बोलिए मैम। एक बहुत इम्पोर्टेंट कल एक लाइन थी जिसको मैंने पकड़ लिया, जो थी मैम, मैजिक इज इन नेचर ओनली। आपने बताया था मैम, बस उसे फील करने की जरूरत है। यस राइट। एंड मैम यस, एवरी टाइम नेचर में मैजिक ही हो रहा है, एवरी टाइम। बस हमें उसको देखना है और उसे समझना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का पालन जानबूझ के हमें अपने जीवन में करना ही करना है। क्योंकि चीजें तो वैसे ही हो रही हैं, हमेशा वैसी हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हो। तो करना क्या है, सिर्फ अपनी चाहत को डाइवर्ट कर देना है। जैसे ही आप अपनी चाहत पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करेंगे, आप वैसी ही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा और बेस्ट सा तरीका है।
यस, सो डू इट। मैं एक बात और शेयर करती हूँ। हाँ जी, करिए। कहते हैं रोग हमारे किसी भी अंग में तभी आता है जब हमारा उस अंग के लिए प्रेम और धन्यवाद का भाव कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो आपने कम कर दिया ना। देखिए, जितना ग्रेटिट्यूड, लव, अफेक्शन, कंपेशन, ये सब क्या है? ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्या है? ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप जितने हाई ऑरा में रहेंगे, जितनी हाई एनर्जी वाइब्रेट करेंगे, उतना आपका मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा तो तन तो अपने आप ही खिलता रहेगा। देखिए, आज 18-19 दिन के बाद आप अपने फेसेस में डिफरेंस खुद देख लीजिए। क्या क्या डिफरेंस आए हैं आपके फेसेस में, और देखिए कि ये क्यों आए हैं। क्या आपने कोई फेशियल करवाया जा करके, या आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया? नहीं, आप सिर्फ मन से खुश हुए। देखिए, उसका असर आपकी स्किन पे आना शुरू हो रहा है। आपके अंदर से बॉडी ऑर्गन्स अपने आप हील होना शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम हर समय खुशी के ऑरा में रहते हैं। उसका रीजन ही यही है कि आपने हाई लेवल की एनर्जी को पकड़ के रखा हुआ है। बस आप मैम उसको अपडेट करते हैं by means of giving gratitude, by means of giving appreciation, by means of giving compassion and love and affection. स्थितियां चेंज करने के लिए सिर्फ जो हमने हाई फीलिंग जोन में एनर्जीज दिखाई है ना, बस वहीं पर ही हमें रहना है। जहां जितना हम उसमें रहते चले जाएंगे, उतना हम सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। वो हमारी हेल्थ हो, हमारी वेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारा करियर हो, हमारे फाइनेंसेस हो, वट एवर यू वांट, आपके पास समझो वो है ही है। सो थैंक यू मैम निशा कल एक जी। चीज और सीखी थी। आपने मेंशन किया था कि लिख लो किस किस चीज से तुमको खुशी मिलती है। तो वो जो लिख मतलब सोच लिया ना कि ये करने से हैप्पीनेस मेरे को मिलेगी, तो मैम उसमें से चूज कर लो। जब भी सॉन्ग सुन लो, ईयरफोन्स लगा के डांस कर लो कुकिंग करते हुए, इतना मजा आता है उस टाइम। ईयरफोन्स फुल वॉल्यूम पे लगे हुए, किसी को नहीं पता तुम क्यों इतना डांस कर रहे हो, पर आप हाई एनर्जी में पहुंच जाते हो। आप अपने आप हाई एनर्जी ऑरा में पहुंच जाते हैं। तो मैम ये पता सब है क्या, लिस्ट बना लो। ये तो कितना इजी प्रोसेस है ना, सिर्फ एक लिस्ट बना लो। और अगर किसी समय बहुत गुस्से में हो, परेशानी में हो, वो लिस्ट ऐसी जगह लगा दो कि आपकी आंखों के सामने पड़ जाए और आपको याद आ जाए कि अरे मेरे को तो यहाँ से हटना है, मेरे को तो ये काम करने हैं इस समय। जब भी गुस्से में आ गए, एंजाइटी में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, डर में आ गए, कुछ भी ऐसी इमोशन आ गई। अच्छा, आप सब लोगों को अपनी इमोशंस फील होनी शुरू हो गई हैं कि आप लोग यस उस मैम, इमोशन में पहुंच रहे हैं? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम। गुड। मैम पहले ना ग्रेटिट्यूड का पता ही नहीं था, जो हमने हाँ। इतना बीमार कर लिया अपनी बॉडी को। अब हील कर करके ठीक करना पड़ेगा। अब हम सारा पहले ये टाइम सब पता ही नहीं था। अब अब तो हम हर सारा टाइम टाइम ग्रेटिट्यूड। और शूटर शिफ्टर्स देखते रहते हैं फटाफट लगाने के लिए। कभी बॉडी का, कभी पैसों का, कभी रिलेशन का, इसी में उलझे रहते हैं। कोई टाइम ही नहीं मिलता किसी से कुछ कहने सुनने का। बिजी कर दिया हमें आपने, बहुत अच्छा किया। ये चेंज आया सबसे बड़ा। रचना मैम, मैं आज बहुत दिन के बाद आई हूँ एंड थैंकफुल टू यू कि आपने जो सिखाया, एक महीने में आपने जो सिखाया ना, उसका मैंने प्रैक्टिकल यूज किया है इस फ्यू डेज में, एंड इट इज रियली यूजफुल, रियली यूजफुल। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज ये प्रैक्टिस करो। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मैंने वही जो अभी कह रहे थे ना, शूटर शिफ्टर का, वो किया, सबको ग्रेटिट्यूड भेजा एंड 15 मिनट्स के अंदर अंदर सब नॉर्मल हो जाता था। मैं इतनी खुश कि मुझे पहले क्यों नहीं मिली है। मैं भी सोच रही थी आप कहाँ गए, नजर ही नहीं आए बहुत दिन से। अरे मेरे को पार्टी के साथ आते थे ना। वो उमंग चोपड़ा वो मेरे घर पर आई हुई थी, तो आज ही गए हैं, तो मुझे आज अच्छा। So good to see you, Rachna ji. Thank you for joining in. Thank you. I was missing all of you. I can't tell you so much. So it's a wonderful journey for all of us. हम बहुत कुछ सीख रहे मैम हैं, अमेजिंग। हम बहुत कुछ अच्छा। सीख रहे हैं, हम बहुत Yes, कुछ सिखा ma'am. रहे हैं। हाँ जी, रचना बोलिए। मैम संगीता बोल रही हूँ। हाँ एक जी। विश थी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मोना सलूजा, मैं चाहती थी वो ज्वाइन करे
और मैं उसको ना बहुत बार बोल चुकी थी, यार प्लीज ज्वाइन कर ले, देख ले। तो हमेशा कहती थी ये टाइम वो होता है। और आज देखो मैं वीडियो ऑन करती हूँ, आज कैसे हम अभी एक उससे ज्वाइन करे हुए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत तो स्वागत है आपका। कल ये अपने लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, मतलब अपने फोन से ज्वाइन कर लेंगी। अभी आज सेशन अटेंड ही कर रही हैं और थैंक यू ये फॉर विश मेरी पूरी ज्वाइनिंग। हो गई। वाओ हाँ जी। वाओ मैम सबसे बड़ी बात है, मेरी बेटी में बहुत चेंज आया। थैंक यू फॉर ऑल। Yes, ma'am. एंड मेरी सिस्टर को थैंक यू जिसने हमें ज्वाइन कराया आपको। लवली सो बी मेरी ग्रेट बेटी की लाइफ ही चेंज हो गई है मैम, लाइफ ही Yes, चेंज हो गई ma'am. है। ओके 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 गुड बहुत चेंजेस आए हैं। वेरी गुड एंड वेरी। रचना जी, मेरी तो लॉटरी लग गई है। अरे वाह 220 करोड़ की। 20 करोड़ की। यस मैं कैसे आई थी और अभी कैसी हूँ, इतना Yes, चेंज बिल्कुल। मेरे में आया है। रचना जी बहुत बहुत आपका थैंक यू। आप सब सब लोगों में का आया मैम, शुक्राना। सब में आया, आंटी, सब में आया है। सब में आया, सबके Thank you. फेसेस से आंटी दिखता लव है। यू। and today is an amazing day for all of us. आज हमारी Yes, it is. इंग्लिश ऑडियो बुक भी समिधा ने लॉन्च की है। जी मैम, And जी मैम, जी मैम। समिधा थैंक यू समिता, थैंक यू यस मैम। और Clap, and clap for you, ma'am. it is also recorded by समिधा। समिधा ने ही इसको रिकॉर्ड किया है और समिधा ने ही इसको लॉन्च किया है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर समिधा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। Great teamwork. Great teamwork. मैम थैंक यू Great teamwork, Rachna मैम। ji. Samidha, great थैंक teamwork. यू फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब वो थैंक होता यू है ना मैम कि- समिता। थैंक यू समिता। तो मैम एक ना छोटी सी लाइन है एक हाँ जी। भजन की। वो बोलती हूँ कि भगवान जी से बोलते हैं कि मेरे विश्वास को तूने ही बल दिया, मेरे विश्वास को तूने ही बल दिया, मैं तो नाचीज था तूने क्या कर दिया। वाह 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 वाह। रियली लव यू। और सच में यही बात है, करते तो आप ही हैं, मेरा बस नाम हो रहा है। ओके, करण करावन हार वो है, हम जो कुछ भी करें करके उनको सरेंडर कर दें कि ये आपकी वजह से ही हुआ है, आपने हमें इसका निमित्त बनाया। बहुत 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 शुक्राना। मेरा मैम सब काम होता है। क्या आजकल बॉर्डर पे हो? यस मैम आपकी वाणी ने जादू कर दिया है। थैंक यू सो देखिए, समिधा ने बहुत एफर्ट्स करे हैं इन ऑडियो बुक्स को लॉन्च करने में, इन ऑडियो बुक्स में वीडियो सेट करने में कि कौन सा इसकी बैकग्राउंड पे वीडियो अच्छा लगेगा सुनने में, देखने में। उस समय जो भी हमने 10 मिनट का या 12 मिनट का या 15 मिनट का हमारा एक चैप्टर है इस ऑडियो बुक के अंदर। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इस ऑडियो बुक्स को अपने हर फैमिली मेंबर्स में, अपने हर रिलेशन में शेयर कीजिए। हो सकता है ये 10-15 मिनट सुने हुए किसी की जिंदगी बदल दे। ओके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं अब कमिंग डेज में आने वाली हैं, एफर्मेशंस की, विजुअलाइजेशन की, सब वीडियोस जो हैं हम यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं। और समिधा ने इस काम को करने का जिम्मा लिया हुआ है। मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं समिधा की इस काम में, तो इन दोनों जनों ने इस चीज को संभाला हुआ है और मैं दोनों की बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि लोगों तक इन सब चीजों को हम पहुंचा पा रहे हैं। तो आपकी तरफ से हमें क्या एफर्ट्स चाहिए कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन सब लोगों को भी ये बात बोलिए ताकि जितनी जल्दी ये हमारी ऑडियो बुक लोगों तक पहुंचे और लोग इसको सुन करके फायदा उठाएं। देखिए, सुना हुआ ही कई बारी हमें कभी होता है ना कि किसी की कोई बात सुनी और वो हमें स्ट्राइक कर जाती है और हम अपने जीवन की लाइन ही बदल देते हैं, हम चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वास्तविकता ये है। सो लेट्स जॉइन आवर हैंड टुगेदर, हम एक साथ चलें, मिलके चलें, क्योंकि एक साथ चलने में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है।
हम सब की एनर्जीज जब एक ही काम में जुड़ जाती हैं तो वो काम जो है ना बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल इस आभार ग्रुप के सदस्य होने के लिए। रचना जी आपको all बहुत of you are बधाई। all of you are angels. Okay, so we will work like a angel. सबको प्रेम, अपनी करुणा, अपनी कंपेशन हम सब ये देते चले जाएं। So we will. रचना जी आपको बहुत बधाई, आपकी मन की इच्छा बिल्कुल पंख लगा के उड़ गई है। Yes, आपका सपोर्ट है मनीषा जी। आपके साथ हूँ। Yes, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। थैंक यू मनीषा, थैंक यू, थैंक यू। रचना जी आपका बहुत आभार, आपके इस ग्रुप की वजह से मैं समिधा से मिली, साक्षी से मिली और निशादी से मिली। Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी सब मनोरमा कहाँ जी आप कुछ, मनोरमा जी मनीषा आप जी कुछ कहना हम चाहें? कहाँ गए? हम भी आपसे हम कहाँ मिले गए? मनीषा। Yes. आप सब भी, आप सब भी, आप सब भी। मनोरमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, सो आज हम अपनी ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग जर्नी। आज हम अपना चेक बनाएंगे और उसको मैनिफेस्ट करेंगे। Who will read? Yes. मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ दूँ? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ लीजिए। So today is 17th day, our 17th platform, Magic Check. और कितनी अच्छी बात है, जादू इस सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज लेखक और कवि के ये वाक्य हैं। देखिए, हम कहते हैं ना, अरे मेरा लक बहुत अच्छा था तब ये चीज अच्छी हो गई। संयोगवश कुछ भी नहीं होता। हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक नियम सीख रहे हैं सृष्टि का कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, जितना हम गुड़ डालेंगे उतना ही हम मीठा पाने वाले हैं। तो देखिए, जादुई सृष्टि में और हमारी नेचर, हमारा यूनिवर्स सच में जादूगर है, सच में जादुई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं घटित हो रही है जो हम कहें कि वो अपने आप हो रही है, संयोगवश हो रही है। कोई ना कोई उसको चाह रहा है, तभी वो चीज घटित हो रही है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए, इस बिलीफ को मन से निकाल दीजिए। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि अरे मेरा तो ना लक अच्छा नहीं है ना, तभी ये चीज मेरे साथ नहीं हो रही है। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। और ऐसे बहुत सारे बिलीफ हम अपने मन में लिए हुए हैं जो हमारी आगे की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। तो चेक करिए, ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा बिलीफ है, जहां पर हम देखते हैं कि हमें हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिला, हम कह देते हैं अरे मेरा ना लक अच्छा नहीं है। देखिए, और जब हम ये बात बार बार बोलते हैं, अरे मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा तथास्तु। कितना सिंपल है। आप अपने खुद के लिए ही ये बात कह देते हो, यूनिवर्स ने तो ऊपर से एक स्टैंप लगानी है बस कि तुम ये बात कह रहे हो, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं होता, मनी को लेकर के आप अच्छे विचार नहीं रखते, मनी को लेकर के दूसरों के धन दौलत ऐश्वर्य को देख करके हम कई बार जाने अनजाने ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और हम कई बार ये बात भी कह देते हैं, हाँ वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है। देखिए, ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं और ये सारे के सारे विचार जो है ना, ये शिकायतों से भरे हैं। ये आपको आपकी स्मृति से दूर कर रहे हैं। और क्योंकि हम ऐसा कह रहे हैं, तो
जो जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं हाँ इसका तो बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, इसका तो बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, देखिए हम पैसे के प्रति जो है ना एनर्जी को रोक रहे हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है हमारा मनी की तरफ जो है वो रुक जाता है। जब हम मनी के प्रति किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या के भाव या क्या कहना चाहिए, हम टॉन्ट कर देते हैं किसी बात पे लेकर के, ओके, तो ये सारे जो है हमारे मनी के प्रवाह को रोक देते हैं, हमारी वेल्थ को हमारे पास आने से रोक देते हैं। और हम कहते हैं अरे मैं तो अच्छा कमा नहीं रहा, मेरे पास तो ये एसेट नहीं है, मुझे तो ये भी चाहिए, मिल ही नहीं रहा मुझे इतने दिनों से, हमारे ऐसे भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात सिर्फ आज याद रखेंगे कि कोई भी चीज जो है वो संयोग से नहीं होती है, कोई संयोग नहीं है, ओके, कोई बाय चांस नहीं है, कोई ना कोई उस चीज को चाह रहा होता है। देखिए हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, या तो हमने उसको चाहा है या हमारे लिए किसी ने उसको चाहा है कि इसके पास ये चीज होनी चाहिए। देखिए हम कई बार प्रेयर करते हैं ना, हमारे बच्चे को ये चीज मिल जाए, देखिए हमने अपने बच्चे के लिए वो चीज चाहिए, ऐसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ चाहा कि मेरे बच्चों के पास सब सुख सुविधाएं हों, तो आज हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं। ये कोई ना कोई हमारे लिए इच्छा कर रहा है, या तो हम स्वयं इच्छा कर रहे हैं या कोई हमारे लिए इच्छा कर रहा है। और यूनिवर्स की हर एक चीज किसी की इच्छा पर ही निर्भर है। आप जो ये मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये भी किसी की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति से उसने अपना ये मोबाइल फोन बनाया और आज आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये कोई संयोगवश नहीं है कि ये मोबाइल फोन बन गया, किसी ने इसकी इच्छा प्रकट की, उसने इसकी विजुअलाइजेशन अपने मन में की, इसके डिजाइन्स बनाए, और आज देखिए ये मार्केट में है और मार्केट से आप अपनी चॉइस का मोबाइल फोन लेकर के आते हैं। तो हर चीज सृष्टि में, हर चीज सृष्टि में किसी ना किसी की इच्छा के द्वारा आई हुई है। तो हम अपनी इच्छाओं पे फोकस करें कि हमें क्या चाहिए, ओके, जितना हम अपने क्या चाहिए पे फोकस करेंगे, जितना हम अपने क्या चाहिए की तरफ अपने ऊर्जा के बहाव को रखेंगे, हम उतना ही पाते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। तो चेक कर लीजिए कि आप इनमें से तो किसी स्थिति में नहीं है। अगर आप इनमें से किसी स्थिति में है, पैसे को लेके आपको चिंता बनी रहती है, आपको डर बना रहता है, तो आपको वैसी ही अवस्थाएं अधिक मिलने वाली हैं। तो आज हम इन सब चीजों को हटाने वाले हैं, हम इन सब चीजों को दूर करने वाले हैं और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं, इनके रिवर्स चीजों को अफर्म करके। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा कम है, तो स्टार्ट सेइंग आई हैव abundance and abundance of money। मेरे पास तो बहुत है, बहुत है, बहुत है।
जब आप इस बात को अफर्म करेंगे तो देखिए आप इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर आप चेक करेंगे ना अपने पास, तो आपके पास बहुतों से बहुत अधिक है, बहुतों से बहुत अधिक है। ठीक है, तो अपनी वेल्थ को अंडर वैल्यू मत कीजिए। राइट, जब हम अपनी वेल्थ को अंडर वैल्यू कर देते हैं तो वो और अंडर वैल्यू होती चली जाती है। आज से हम कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है इस काम के लिए, इस चीज के लिए, ये खरीदने के लिए। ऑलवेज से आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं और आप उस चीज को खरीद नहीं पा रहे कि आपके पास मनी नहीं है, तो भी ये मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। उसको बोल करके आइए, अरे एक दिन मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, आई विल बाय दिस थिंग वन डे, मैं एक दिन इसको जरूर लूंगा। और विजुअलाइज कर लीजिए, उसको अपनी बॉडी पे रख करके देख लीजिए, उसकी फील ले लीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह दीजिए। देखिए वो चीज एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अगर हम इस तरीके से मनी के लिए एक्ट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं। क्या रीजन पैसा बचाने का, उनसे कभी पूछो। हम पैसा इसलिए बचा रहे हैं, बुढ़ापे में बीमार हो गए तो बीमारी के इलाज के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए होगा। देखिए अपने विचारों को यहाँ पे चेक कीजिए। यू सेव द मनी, पैसे को सेव कीजिए, बट उसका कोई अच्छा कारण लिख दीजिए। ये कोई बुरी बात नहीं है पैसे को बचाना, यू सेव द मनी, बट उसका कोई अच्छा कारण लिखिए कि मैं पैसा इसलिए बचा रहा हूँ कि मुझे कहीं डोनेशन देनी है, या पैसा मैं इसलिए बचा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं पैसा इसलिए बचा रहा हूँ कि मैं यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ। उसके लिए कोई अच्छा रीजन सोच लीजिए, बजाय ये कहने के लिए हाँ मैं पैसा बचा रहा हूँ, बुढ़ापे में बीमारी में मेरे काम आएगा। आपको तो पता ही है हॉस्पिटल के कितने खर्चे हैं, कितने लाखों का बिल आ जाता है छोटी सी बीमारी के कारण। आप देखिए कौन सी एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और हम ये अक्सर अक्सर हम ये बात अनजाने में अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से हम कहना शुरू कर देते हैं। और कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो ये शब्द तो हमारे और इनकी संख्या भी बढ़ जाती है और इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है इन शब्दों की। हाँ बड़ा खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। और हम आज को जीने की बजाय, आज को जीने की बजाय हम कल को जीना शुरू कर देते हैं कि कल कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारा भी इतना खर्चा होगा, हम अपने भविष्य के लिए बचा लें। बचाइए, जरूर बचाइए, बट अपने इस कॉज को प्लीज, आज अगर किसी ने ऐसा कॉज अपने मन में रखा हुआ है इस प्रकार का, राइट। अच्छा कुछ लोग इसलिए बचाते हैं कि बच्चों के काम आएगा। भाई बच्चों को अपनी जिंदगी खुद बनाने दीजिए, बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनने दीजिए, उनको अपने पैरों पे चलने दीजिए, उनको अपना एम्पायर खड़ा करने दीजिए। उनके लिए ये वाइब्रेशन दे दीजिए कि मेरे बच्चे ने अपना बड़े से बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। इट्स ऑब्वियस कि हमारे जाने के बाद ये पैसे बच्चों के ही हैं, बट पहले इस भावना को लेकर के कि बच्चों के लिए हम जमा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। देखिए आप किस फीलिंग से, ये सारी की सारे जो है ना, ये आपके आपके पैसे को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करने वाले। तो अपने फीलिंग्स को चेंज कीजिए इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द मनी। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने भावों को बदल दीजिए, अच्छे अच्छे भाव लाइए। पैसा कमाइए, ये मत कहिए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब आप बार बार ये वाक्य बोलते हैं कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आप जद्दोजहद करते रहते हैं उस पैसा कमाने के लिए। जहां आपने इस बिलीफ को बदल दिया, आपके सारे काम सहजता से होने शुरू हो जाते हैं। आप आराम से, सरलता से अपने कामों को शुरू करते हैं। आपने अपने बिलीफ को चेंज कर दिया, आपने अपने माइंड में नया बिलीफ डाल दिया। जहां आप कहते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से होता है, आपके बिजनेस में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। जहां आप सोचते हैं मेरे क्रेडिटर्स जो है मुझे पैसा नहीं दे रहे टाइम से, तो वो पैसा समय से नहीं देंगे आपका।
क्योंकि आप ही ऐसा उनके बारे में सोच रहे हैं। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल सीख लिया है और उस प्रिंसिपल को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही करना है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, दैट्स इट। हाँ जी, आगे पढ़िए। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी भी है, एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, और आज ये जान लीजिए कि आज वो परिवर्तित होने वाली है। किससे? किस मैजिक से? ग्रेटिट्यूड के मैजिक से। क्योंकि जहां पर कृतज्ञता है, वहां चिंता, डर, ये सब भावनाएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगी। सो स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड व्हाट यू हैव। जो आज तक प्राप्त कर चुके हैं, हम उस सब के लिए शुक्रगुजार हो जाएं। जैसे जैसे हम शुक्रगुजार होते चले जाते हैं, हम हैप्पीनेस के जोन में जाना शुरू करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम मनी को लेके अपने विचारों में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ये दोनों चीजें हाँ जी, आगे पढ़िए। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो देखिए, धन आपके पास किन किन तरीकों से आ सकता है, कौन कौन से तरीकों से आ सकता है, कैसे आ सकता है। आपके पास कोई अचानक से किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपने कोई लॉटरी विन कर ली, आपके पास कोई टैक्स का रिफंड आ गया, आपको किसी मित्र ने चाय कॉफी डिनर लंच पे इनवाइट कर दिया। देखिए, इन सब में आपके पैसों की बचत हो गई। आपने कोई मार्केट में डिस्काउंट पे कुछ सामान ले लिया, या आपको किसी सामान की जरूरत थी और वो सामान उस व्यक्ति ने आपको स्वतः ही इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। देखिए, चेक कीजिए, ये हम सबके जीवन में हुआ है। हम कहीं निकल रहे हैं और किसी ने हमें रास्ते में लिफ्ट दे दी। क्या हम इन सभी स्थितियों में सब चीजों के लिए शुक्रगुजार हुए? अगर हम इन सब चीजों में, इन सब स्थितियों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हम धन की प्रचुरता को अपनी तरफ खुद ब खुद आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो याद कीजिए ऐसी घटनाएं, ऐसे मोमेंट्स जब किसी ने आपके लिए कुछ किया था। हो सकता है बचपन में आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे पर आपको चॉकलेट खिलाई हो। देखिए, ये भी एक मनी की फॉर्म है। उस चॉकलेट के लिए भी धन्यवाद कि आपको उसके ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़े। मनी इज व्हाट? मनी इज एनर्जी ओनली। एसेट से ही मनी की वैल्यू बनती है, अदरवाइज करेंसी अलग है सब जगह की, उसकी कोई अलग से वैल्यू नहीं है। जब आप कुछ चीज खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बन जाती है। सो इट्स एनर्जी। जहां जहां आपको कुछ भी प्राप्त हुआ जिसके लिए आपने कहीं कुछ खर्चा नहीं किया, उन सब परिस्थितियों को याद करके शुक्रगुजार होते चले जाइए। ये मनी के प्रति कृतज्ञ होने के भाव हैं।
और जैसे ही हम इन भावनाओं की गहराई पर जाते हैं, इन भावनाओं की गहराई में जाते हैं, हम अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको कोई ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। तो इस चीज को अपनी जीवन शैली बना लीजिए। जब भी कहीं कुछ ऐसा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ट्रेवल पे अच्छा पैकेज मिल जाता है आपको, या कोई मित्र आपको चाय कॉफी के लिए लेकर के चला जाता है, या कोई आपको लिफ्ट दे देता है और आपकी सैलरी भी मिलती है, तो उस सैलरी के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। देखिए, जब आप इसको अपनी जीवन शैली में ले आते हैं तो आप हर समय मनी मैग्नेट बने रहेंगे। आप हर समय धन को आकर्षित करते रहेंगे। हाँ जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो देखिए, खाली कृतज्ञ होने से ही काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए कृतज्ञ तो होना ही है, साथ में सेलिब्रेशन भी करनी है, उसको सेलिब्रेट भी करना है, और हैप्पीनेस तो देनी ही देनी है। जब कृतज्ञता के साथ हैप्पीनेस की पावर मिल जाती है, जब कृतज्ञता के साथ आप अपनी जॉय का तड़का लगा देते हैं, तो आप अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे
और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। तो देखिए, ये ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर और 2 सूटकेस के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की। 4 चाकू, 4 प्लेटें और 4 कांटे। और देखिए, पर वो इन सब चीजों के लिए खुश थी, वो इन सब चीजों के लिए कृतज्ञ थी। और इसी कृतज्ञता का परिणाम ये हुआ कि उनके किसी मित्र ने उनको ड्राइवर के साथ गाड़ी भी दे दी। ठीक इसी तरीके से कृतज्ञता हमारी जिंदगी में भी काम करेगी। आज हम ऑथर का अनुसरण करने जा रहे हैं, उनको फॉलो करने जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्थिति में क्या किया, कृतज्ञ हुई। तो हमें भी ऐसे परिणामों के लिए जो हमारे सामने आ रहे हैं या आ चुके हैं या आगे भी आएंगे, उन सब के लिए कृतज्ञ होना है। हाँ जी। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं, उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो देखिए, आज हम अपने लिए एक मैजिक चेक क्रिएट करने जा रहे हैं, जो अभी मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। मैजिक चेक आप उसको कंप्यूटर अपने फोन पे भी उसको बना सकते हैं, और चाहे तो उसकी ड्राइंग कर लीजिए, चाहे आपके पास कोई अपनी चेकबुक का चेक निकाल के उसमें जो जो ग्रेटिट्यूड बैंक के चेक में है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपने करना क्या है, आपको कितने पैसे चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपने उन पैसों का क्या करना है। यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको वो किस लिए चाहिए। अगर आपने ये चेक अपने किस लिए को स्ट्रॉन्ग करके बना लिया कि मान लीजिए मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे इस महीने बच्चे की फीस सबमिट करानी है, या मुझे 2,000 रुपए चाहिए, मुझे कोई ड्रेस परचेज करनी है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। बट वो क्यों चाहिए, वो क्यों अगर आपने अपने विजुअलाइजेशन में डाल दिया, तो आपका ये चेक मैजिक चेक बन जाएगा। हो सकता है आपको वो चीज एज इट इज कोई गिफ्ट दे दे जो आप इन पैसों से लेना चाहते हैं। हो सकता है कहीं से वो चेक आपको गिफ्ट में मिल जाए। बट ये चेक, आपका मैजिक चेक मैनिफेस्ट होगा कब? मैनिफेस्ट होगा जब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे मुझे इतने पैसे चाहिए, इसके साथ साथ वो पैसे किस पर्पस के लिए चाहिए, और आप उसको पहले से ही सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके लिए धन्यवाद कर देंगे। मान लीजिए आपको कोई ड्रेस चाहिए, 2,000 रुपीज की ड्रेस है, 2,000 रुपीज का चेक बनाइए, और आपने अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं या स्टोर पे जाकर के देखते हैं, तो विजुलाइज कर लीजिए कि आपकी डोरबेल बजी और आप उस ड्रेस की डिलीवरी ले रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं उस ड्रेस को बता के, पहन के,
डेट लिखनी है, अपना नाम लिखना है और द यूनिवर्स बैंक उसके सिग्नेचर चेक में है। तो ये चेक बनाएंगे और अपना पर्पस लिखेंगे, कितना अमाउंट आपको चाहिए। और अभी हम छोटे अमाउंट से शुरू करेंगे। जब हमारा छोटे अमाउंट का एक चेक मैनिफेस्ट हो जाएगा तो हम धीरे 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 अपने अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे। आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा है कि किस तरीके से मैजिक चेक मैनिफेस्ट होता है। कोई बताएंगे सीक्रेट मूवी का? यस, कोई सीक्रेट मूवी का एपिसोड बताएंगे इसका, इससे रिलेटेड? हाँ जी। मैम उसमें ये बताया था कि उनके पास जो है हमेशा बिल्स वगैरह ही आते थे। हाँ जी। तो उन्होंने फिर इमेजिन किया कि उनके पास जो है वो चेक आएंगे। तो आई थिंक कुछ ऐसा ही था उसमें। तो फिर उन्होंने देखा कि उनके पास चेक आए थे उनके बॉक्स में। यस, उन्होंने बिल्स के अमाउंट को चेक में भर दिया एक दिन और उसके बाद उन्होंने चेक यस अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। देखिए, और एक और भी था, एक ऑथर था, उसने आई थिंक $10 लाख का या $1 लाख का चेक जो है उसने अपनी रूफ पे अपने लगाया। फ्लोर अपने रूफ पे लगाया था और हर रोज रात को दिन भर पूरा देखता था। उसके माइंड में वही हाँ, सेट हो गया कि मुझे ये चाहिए चाहिए ये और चाहिए चाहिए। और और उसको एक मिला। दिन, हाँ उसको मिला, एक दिन उसको ही दिमाग में आ गया कि मैंने ये बुक लिखी हुई है और उसने उसको पब्लिश करवाने के लिए एफर्ट्स करने शुरू किए। और देखिए, पब्लिश करवाने के लिए भी लोग अपने आप उसके रास्ते में जुड़ते चले गए। देखो, इस तरीके से उसका वो चेक मैनिफेस्ट हो गया। द सेम वे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बट वो चाहिए किस लिए आपको, वो पर्पस अपना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए एंड सी द मैजिक। तो आज ये हम ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करेंगे और शिद्दत से करेंगे, पूरा विजुअलाइज करके करेंगे इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। देखिए, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और उसके लिए चेक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, तो उतने अमाउंट का चेक बना दीजिए और विजुअलाइज कर लीजिए कि आप एयर टिकट्स खरीद रहे हैं, आपका वीजा लग चुका है, आप फ्लाई कर रहे हैं, यू आर गोइंग देयर, और वहां पे पूरी अपनी जर्नी फाइनल कर लीजिए। और आप उस तरीके से उस पर्टिकुलर डे में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, उन सब चीजों को विजुअलाइज करते जाइए और इसके अंदर अधिकाधिक हैप्पीनेस, रोमांच, जॉय भरते चले जाइए। जितना आप इन सब चीजों को जी लेंगे और शुक्रगुजार होते चले जाएंगे, ये आपको एज इट इज मिलती चली जाएंगी।
हाँ जी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो देखिए, दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार चेक हाथ में उठाइए और पैसे की तरफ ध्यान ना दे करके पैसे से लेना क्या है या किस चीज की पेमेंट करनी है उसको एंजॉय कीजिए, उसके लिए सेलिब्रेशन कीजिए, उसके लिए खुशी मनाइए कि आप वास्तव में उस धन का उपयोग उसी काम के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद इस चेक को ऐसी जगह रख दें जहां पर आप इसको अक्सर देखते रहें और जैसे ही इसके ऊपर आपका ध्यान पड़े आपको फिर से अपनी विजुअलाइजेशन याद आनी शुरू हो जाए कि इस पैसे की पेमेंट मैं कहाँ किस पर्पस के लिए कर रही हूँ, और एक बार फिर से उस विजुअलाइजेशन को पूरा कर दीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते चले जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार चेक आपका मैनिफेस्ट हो जाता है या आपको उस चेक के अमाउंट की जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको कहीं से गिफ्ट मिल जाती है, तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कह दीजिए और इसके बाद एक और नया चेक नई चीज के लिए क्रिएट कर दीजिए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तीसरा, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। पांचवा, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। थैंक यू मीनू फॉर रीडिंग द ब्यूटीफुल चैप्टर द मैजिक चेक। थैंक यू। और ये देखिए, ये आपके पास चेक की वो है, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक, और अभी ग्रुप में भी हम एक मैजिक चेक डाल देंगे, आप उसको भी स्कैन करके और उसमें पे में आपने अपना नाम लिखना है, अमाउंट में आपने अमाउंट लिखना है, ओके, और डेट के कॉलम में आपने डेट लिखनी है और साइंड बाय द यूनिवर्स लिखा ही हुआ है इसके अंदर। ओके, तो आपने अपने मैजिक चेक को फिल करना है। फिल करने के बाद किस पर्पस के लिए आपको ये मैजिक चेक चाहिए, उस पर्पस को पूरी तरीके से शिद्दत से विजुअलाइज करना है कि वो आपको मिल गया है और आप उससे वो पर्पस पूरा कर रहे हैं। आपको पैसे मिल गए, मान लीजिए आप बच्चे के स्कूल के काउंटर पे खड़े हैं और फी पे कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कीजिए इसको। आपके पास पैसे आ चुके हैं, आप मॉल में हैं और अपनी मनचाही ड्रेस परचेज कर रहे हैं, या अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो विजुअलाइज कर लीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं और अपने सामान को रिसीव कर रहे हैं। जितना विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और हैप्पीनेस एंजॉय कर लीजिए कि ये हो गया, क्योंकि कल्पना ही जादुई गलीचा है। जितनी हम कल्पना करेंगे उतनी हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होगी, और कल्पना में कृतज्ञता के साथ एंजॉयमेंट जरूर डालिए। और जब भी हम मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस करेंगे, हमें अपने फीलिंग्स को जरूर चेक करना है कि हमारी फीलिंग्स उस समय कैसी हैं। जब हम चेक बनाएंगे तो भी हम देखेंगे कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं इस समय। अगर हमारी फीलिंग बैड फीलिंग जोन की है तो सबसे पहले अपने शूटर शिफ्टर लगा करके उनको गुड फीलिंग जोन में ले जाइए और फिर शिद्दत से, खुशी से चेक को बनाइए। सो आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आती रहे, रेगुलर सप्लाई ऑफ मनी आपके पास रहे, यूनिवर्स आपको रेगुलर ढेरों और ढेरों देता रहे। सो कुछ एक्सरसाइज से जानना चाह रहे हैं। सो अभी हम मनी एफर्मेशंस करते हैं। आप जो मनी एफर्मेशंस हम अभी करने जा रहे हैं, आप इनको अपनी वॉइस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके इसको कानों में डाल करके दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब भी आपको मौका मिले सुनिए, ताकि मनी के लिए हम अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। सो आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जो आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। आपके शरीर का प्रत्येक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है और बाहर जाने वाली वायु को भी धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपके शरीर का प्रत्येक सेल सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरपूर है। बाहर जाने वाली श्वास का भी धन्यवाद दीजिए। आपकी सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। एक एक सेल से नकारात्मकता
मात्रा बाहर जाती जा रही है। आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह बाहर निकल रही है। आपका शरीर और मस्तिष्क बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा है। Today is the best day of my life. I am grateful for this new day. I am a money magnet. Money flows freely to me. I release all resistance to attracting money. I am worthy of positive cash flow. There is always more than enough money in my life. I naturally attract good fortune. I am financially free. My income exceeds my expenses. I deserve to be paid for my skills, time, and knowledge. I have a positive relationship to money and know how to spend it wisely. My income increases constantly. I am wealthy in more ways than one. My job or business allows me to live the life I desire. I am connected to the universal supply of money. I am grateful for the abundance that I have and the abundance on its way. Every rupee I spend and donate comes back to me multiplied. I can look my finances without fear. I choose to live a rich and full life. I give myself permission to prosper and grow. I am worthy of all richness I desire. I have the power to create the success and build the wealth I desire. Thank you for the money I have been given throughout my life. Today it's raining gold and happiness. Money is infinite and coming to me regularly. I'm so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relations, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I'm a child of God, and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance of wealth. I love you, I love you, I love you, universe. Take a long deep breath in. एक और लंबी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए।
whenever you feel comfortable, you may open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में संपूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So today is the best day. Yes. So manifest your check. अपना मैजिक चेक बनाइए, विजुअलाइज कीजिए एंड मनी मैग्नेट हो जाइए. Yes, someone wants to ask something. कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, रचना बोल रही हूँ. मैम आज लास्ट टाइम मैंने अपना चेक बनाया था ना, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैनिफेस्ट हुआ है. मैंने एक इनकम लिखी, इतनी मुझे चाहिए, तो वो मुझे 2 अलग अलग चेक्स में आया है. कोई बात नहीं. इट्स गुड इनफ ना? दैट इज आल्सो. यस यस यस, आपके पास पहुंच गया ना. हाँ जी, वही मुझे पूछना था. मतलब और जो मैंने एक्चुअल अमाउंट लिखा था वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, गिफ्ट चेक दिया था मुझे, बट वो मुझको मार्च में मिला था, जिसको मैंने अभी यूज किया इन नवंबर. So that was the exact amount which I had visualized. Yes, so आपको मिला. Say thank you, thank you, thank you. You know. वो मैंने किया, बट मेरे को वो कंफ्यूजन था कि जो अमाउंट मुझे मिला उसको मैंने किसी और चीज के लिए यूज किया. मुझे कुछ मतलब वो था ऐसा. Okay. वैसे बेस्ट यही है कि जो अमाउंट आपने जिस पर्पस के लिए सोचा है उसको वहीं पर ही स्पेंड कीजिए. ओके, अगर आपने कहीं और यूज कर लिया है तो कोई बात नहीं, बट आगे से इस बात को हम देखेंगे कि हमने वो किस पर्पस के लिए सोचा था, हम उसी पर्पस के लिए उसका प्रयोग करेंगे. वही मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा. डोंट स्टॉप द प्रोसेस. इस प्रोसेस को रोकिए नहीं. ओके, क्योंकि हमें अभी इसको और एक्सपीरियंस में लाना है. मेक अनदर चेक एंड मैनिफेस्ट इट. इससे बनाइए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए. तो रचना जी, चेक पे हम पेंसिल से लिखेंगे ना, तभी तो हम उसे बार बार यूज करेंगे. यू कैन मेक अनदर चेक. दूसरा चेक बना लीजिए, फोटोकॉपीज निकाल के रख लीजिए. बहुत सारे. रचना मैम संगीता बोल रही हूँ. डेट का मुझे वो है कि डेट कब की डालनी है, कि जब तक हम आज की. यस, आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आज की डेट डालेंगे. ओके. जब ये चेक हमारा मैनिफेस्ट हो जाएगा तो हम दूसरा चेक जिस दिन बनाएंगे उस दिन की डेट डाल देंगे. ठीक है. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. लव यू. एनी क्वेरीज? सो वी विल मीट टुमारो. कल मिलेंगे उसी समय पर. स्टे हैप्पी एंड स्टे. Thank you, ma'am. Love you. Thank you, Rachna. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Love you. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you. सब गए? अब चलो.